हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एम्स नॉरसेट का कट ऑफ और साथ में एम्स नॉरसेट के अंदर क्वालिफाई मार्क्स और रिजल्ट डेट, ये सभी इस वीडियो के अंदर आज अपन बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें रिजल्ट की, जो डेट के बारे में बात करें तो रिजल्ट है वो 26 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू एम्स नॉरसेट के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। क्योंकि एम्स नॉरसेट है वो कैलेंडर है वो एक साल पहले जारी कर देता है। जितने भी फील्ड के एग्जाम उनको करवाने हैं, जो भी कुछ करवाना है, रिक्रूटमेंट करवाना है, सभी का एक कैलेंडर जारी कर देता है। इसी के अकॉर्डिंग एम्स नॉरसेट जो 2023 की जो वैकेंसी है उसकी भी जो डेट है वो अनाउंस कर दी है एम्स नॉरसेट के द्वारा। वो भी ऑफिशियल साइट के ऊपर डल चुकी है। अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो बात हो गई कि इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 26 सितंबर को। और मैक्सिमम जो टाइम होता है वो एम्स के द्वारा रात के टाइम पे रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। नंबर 2 पे बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अब क्वालिफाई जो क्राइटेरिया और फाइनल कट ऑफ, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या होता है कि इसमें जैसे कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसको 50% अगर उसने मार्क्स लेके आया है, जैसे कि 200 का पेपर है, 200 मार्क्स का, और वो 100 मार्क्स अगर लेके आ जाता है नेगेटिव के बाद में, हटाने के बाद में, अगर उसके 100 मार्क्स बच रहे हैं तो वो कैंडिडेट इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। इन दोनों के लिए हो गया 50% जो क्वालिफाई मार्क्स हो गया। अब आती है ओबीसी। ओबीसी के लिए 45%, एसटी और एससी इनके लिए 40%। ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर वो क्वालिफाई मार्क्स लेके आ रहा है तो वो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब क्वालिफाई कितने कैंडिडेट होंगे? क्वालिफाई जितने कैंडिडेट ने ये क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है पास कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख कैंडिडेट ने अगर एग्ज़ाम दिया है, अगर 1 लाख में से अगर 50,000 कैंडिडेट भी क्वालिफाई करते हैं तो वो सभी कैंडिडेट किसके अंदर आएंगे, क्वालिफाई कैटेगरी के अंदर आएंगे। उनका जब रिजल्ट आएगा 26 सितंबर को वो क्वालिफाई रिजल्ट आएगा। तो उसके अंदर अगर आपका नाम मिल रहा है तो ये है कि आप हैं इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, पिछली बार है वो अप्रोक्स 17-18 हज़ार कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था एम्स नॉरसेट 2022 के एग्ज़ाम को। और एग्ज़ाम में वो अप्रोक्स 1 लाख के आसपास जो कैंडिडेट थे उन्होंने दिया था। उसमें से 17-18 हज़ार कैंडिडेट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और जो वैकेंसी थी वो 5-6 हज़ार के आसपास जो टोटल पोस्ट है वो आई थी। अब इसमें से जो जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए उसके बाद में जो फाइनल जो कट ऑफ होगी वो डिपेंड करती है टोटल सीट के ऊपर। टोटल किसके ऊपर डिपेंड करती है? सीट के ऊपर। अब अपने पास नॉरसेट 2022 के अंदर क्या है कि अपने पास सीट है वो रिवील नहीं है, क्योंकि एम्स जितनी भी है उन्होंने अभी तक सीट रिवील नहीं की है, और जो सीजीएचएस के हॉस्पिटल थे उन्होंने सीट है वो रिवील कर दी है। सीट रिवील नहीं होने का रीज़न क्या है? सीट रिवील नहीं होने का रीज़न है कि जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो अभी पेंडिंग है एम्स नॉरसेट 2021 की। जिन कैंडिडेट ने सेकंड ऑप्शन जो चूज़ किया था, सेकंड राउंड के लिए उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, उन कैंडिडेट की अभी पेंडिंग में। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती उसके बाद में जो सीट है वो वहाँ से रिवील की जाएगी। सीट रिवील करने के बाद में जो सीट आती हैं उसके बेसिस पे जो फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पर गैस करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी या इतनी कट ऑफ जाएगी, उससे आप डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि आपने 8-10 दिन के अंदर जो पूरा आपका जो पेपर जो आप करके आए थे उसका आपने इवाल्युएशन कर लिया होगा डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के माध्यम से, कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये दे के आया हूँ और मेरा ये मैं ये करके आया हूँ और कोचिंग ये बता रही है, तो ये मेरा गलत है या सही है। तो उसके माध्यम से आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाओगे। सबसे मेन बात क्या है कि इस पेपर का कोई भी ऑथेंटिक तरीका नहीं है, सब मेमोरी बेस होता है। और इसके अंदर कहाँ पर एक्सेप्ट लगा हुआ है, कहाँ पर नोट लगा हुआ है, कहाँ पर इनकरेक्ट लगा हुआ है, ये जो वर्ड हैं ये पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं।
अगर एक वर्ड पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन को जज नहीं किया जा सकता, और जब तक पूरा पेपर की जो लैंग्वेज है वो नहीं हो तब तक आप पूरे क्वेश्चन को जज नहीं कर सकते। मैंने एक आरटीआई लगाई थी और आरटीआई के माध्यम से मेरे पास उनका रिप्लाई भी आया था कि मैंने आरटीआई लगाई थी कि एम्स नॉरसेट जो पेपर है वो आप प्रोवाइड करवा दीजिए आरटीआई के माध्यम से। तो एम्स के द्वारा जो रेस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि हम जो पेपर हैं वो रिवील नहीं करते, और इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो पूरा डिफरेंट जो था वो पूरा उसके अंदर आरटीआई के अंदर मेंशन किया है उन्होंने, लेकिन वो जो पेपर हैं वो रिवील नहीं करते। रीज़न ये है कि उसके जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है। अब मेन बात ये होती है कि जैसे कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, अगर फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कोई टॉपर जो कैंडिडेट है उसने 160 जो मार्क्स लेके आया है, सेकंड के अंदर भी अगर टॉपर कैंडिडेट ने 160 मार्क लेके आया है तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 160 लेके आया है और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो कैंडिडेट है वो अप्रोक्स है 140 जो मार्क्स लेके आया है, टॉपर जो कैंडिडेट है, तो यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स है वो परसेंटाइल है वो इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट शिफ्ट की एज इट इज़ रहेगी। अगर यहीं अगर वाइस वर्सा कर दिया जाए, जैसे कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उनके अंदर अगर 140 मार्क्स लेके आया है टॉपर जो कैंडिडेट है, और सेकंड शिफ्ट वाला अगर 60 लेके आया है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उनका जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट वाला है उनका एज इट इज़ रहेगा, ना उनका कम होगा ना उनका ज़्यादा होगा। तो ये रहेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर टॉपर कैंडिडेट है उस शिफ्ट का और जो सबसे लोअर कैंडिडेट है उस शिफ्ट का, और आपके मार्क्स है और आपने कितने नेगेटिव किए हैं, इन सभी को एक फॉर्मूला के अंदर यूज करके और उस जो शिफ्ट का जो पेपर था उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और ऐसे ही करके सेकंड का फिर दोनों को मर्ज करके एक जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। एग्ज़ाम डेट हो गई 26 और रिजल्ट डेट हो गई 26 सितंबर। नॉर्मलाइजेशन ये हो गया। क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है वो अनरिजर्व EWS है 50% है, OBC 45% है, ST SC है 40% है, और अदर जो हैंडीकैप्ड जो है जिनको 4% अदर जो रिजर्वेशन मिला हुआ है एक्स सर्विसमैन है उनको 5% एक्स्ट्रा है जो बेनिफिट दिया जा रहा है क्वालिफाई होने के लिए। जी उनकी जो रैंक है क्वालिफाई के लिए, अगर उनकी रैंक अगर 50,000 आ रही है तो वो कैंडिडेट भी उसमें क्वालिफाई होगा, क्योंकि पिछली बार जो जो फाइनल जो रैंक थी लास्ट पे जो 30,030 जो रैंक थी वो एक OL जो कैटेगरी थी उस कैंडिडेट की रैंक थी और वो क्वालिफाई हो गया था। तो ऐसे ही करके ये क्वालिफाई हो जाएगा, और जो फाइनल जो कट ऑफ है वो सीट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सीट ज़्यादा आती है तो आपकी जो रैंक है वो बढ़िया रहती है और जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर सीट कम रहती है तो जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। ये पूरा का पूरा खेल रहेगा सीट का। तो जब तक सीट नहीं आती तब तक जितने भी बता रखे हैं सब ने फर्जी बताया है, क्योंकि रिवील ऐसे नहीं कर सकते हो आप कट ऑफ को, क्योंकि जब तक आपके सामने सीट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूँ, अगर टोटल सीट अगर यहाँ पर 100 है और कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने 1000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, मार्क्स आ रहे हैं 90% जो मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के वो 90 प्लस जो मार्क्स आ रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि 80 प्लस है वो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 90% कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो 90 प्लस जो जा रहे हैं, और यहाँ पर आप 80 जो मार्क्स है वो किसी बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर सीट ही 100 पे है। इसी बेसिस पे अगर इसमें सीट अगर ज़्यादा आती है तो यहाँ पर जो चांसेस है वो कट ऑफ के वो कम जाने के ज़्यादा रहेंगे। अगर सीट इसमें कम आती है तो इसमें कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। दूसरा इसमें बड़ा जो मेजर इफेक्ट रहेगा वो रहेगा 80-20 का, जो कि 80% रिजर्वेशन है वो फीमेल कैटेगरी के लिए और 20% रिजर्वेशन है वो मेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। तो इसमें जो पॉजिटिव जो बेनिफिट मिलेगा वो फीमेल कैटेगरी के लिए मिलेगा, और इसमें जो मेल कैटेगरी है उनके लिए पॉजिटिव बेनिफिट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट आती हैं उसमें से 20 सीट रहेंगी, 1000 सीट आती हैं उसमें से 200 सीट रहेंगी, और अगर 10,000 सीट आती हैं तब 2000 सीट है वो मेल कैटेगरी के लिए रहेंगी। अब सीट है कितनी भी हो सकती हैं, सबसे ज़्यादा सीट है वो रहेगी एम्स दिल्ली के अंदर
और बाकी जो अदर एम्स हैं उनके अंदर है वो सबसे कम सीट रहेंगी। एम्स दिल्ली है, इसके अंदर 500 से ज़्यादा रहेंगी। अगर न्यू डिपार्टमेंट अगर ओपन हो गया तो एम्स दिल्ली के अंदर इस बार है वो 1000 से प्लस सीटें हैं, वो इस बार रिवील करने के चांसेस बन रहे हैं। जब तक कि वो नया डिपार्टमेंट ओपन नहीं कर रहा है तब तक कि इसके अंदर 500 प्लस जो सीट है वो आने के चांसेस रहेंगे। बाकी जो अदर एम्स हैं उनके अंदर हाल फिलहाल में किसी में स्टार्ट नहीं हुआ है, किसी में फुल हो गया है तो उसमें ज़्यादा जो सीटें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एम्स जोधपुर हो गया, उसमें ज़्यादा सीट देखने को नहीं मिलेंगी। एम्स जैसे कि ये बठिंडा हो गया, उसमें भी सीट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। एम्स भोपाल है, अप्रोक्स फुल हो चुका है, वहाँ पर भी सीट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बार जो सीट है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा कि ज़्यादा सीटें रहेंगी। बस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एम्स नॉरसेट 2023 की जो डेट है वो भी रिवील हो गई है, वो भी सितंबर 2023 के अंदर जो दी हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एम्स नॉरसेट की तो अभी से आप तैयारी कर दीजिए। नर्सेज हब ने जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर रखी है, नर्सेज हब के एप्लीकेशन पे दी हुई है। एम्स नॉरसेट 2023 2.0 के नाम से अवेलेबल है। आप जाएं और वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। वैलिडिटी पूरे 1 साल तक की रहेगी। नेक्स्ट एम्स नॉरसेट तक आप उसको उसको उस टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी से उस टेस्ट सीरीज को परचेज करके और अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। धन्यवाद।